हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम फ्लूइड के बारे में। जो आईवी फ्लूइड होते हैं यानी जो हमारे शरीर के अंदर इंट्रावेनस जो फ्लूइड लगाया जाता है, जो सलाइन लगाए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, इनके प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार के जो होते हैं फ्लूइड जो हमारे शरीर में लगाया जाता है, और इनका डोज देखेंगे और कंपोजिशन देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आईवी फ्लूइड क्या होता है। तो जो आईवी लिखा है, आईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रावेनस, यानी हमारी जो नस है उसके अंदर, यानी ये जो फ्लूइड होती है इंट्रावेनस यानी हमारे नसों के अंदर ही लगाई जाती है। ठीक है, आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें सीधे वेन यानी हमारी जो नसें होती है उनके अंदर लगाया जाता है। अब इनके देख लेते हैं प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला नॉर्मल सलाइन, एनएस इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सलाइन। ठीक है, दूसरा है डीएनएस, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन हो जाएगा। ठीक, तीसरा हमारा दिया है आरएल का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है। ठीक, और दूसरा होता है डेक्स्ट्रोज, ये डेक्स्ट्रोज करके आते हैं। डेक्स्ट्रोज ये कई प्रकार के होते हैं, D5 करके आता है, D10 करके आता है, D25 करके आता है, डेक्स्ट्रोज इनको बोला जाता है। ठीक है, और 5वां हमारा है मैनिटोल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं पांचों के बारे में कि इनका जो एनएस होता है उसमें क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, और रिंगर लैक्टेट में क्या होता है, डेक्स्ट्रोज में क्या होता है, और मैनिटोल सॉल्यूशन में क्या कंपोजिशन पाया जाता है, और उसका इस्तेमाल कब किया जाता है और कब हमें उसका नहीं करना चाहिए, और इसके डोज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मल सलाइन के बारे में। तो जो नॉर्मल सलाइन है इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है? तो ये प्रति 100 ml में कितना 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो सोडियम ये जो NaCl दिया है, NaCl Na और Cl दिया है, जो NaCl दिया है इसका मतलब क्या होता है? ये साधारण नमक का होता है। ठीक है, यानी 100 ml में हमें क्या मिल जाएगा? जो 100 ml है इसका 0.9% इसमें NaCl पाया जाता है। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल सलाइन की जो होती है जनरली 3 प्रकार की आती है। ठीक है, एक 100 ml का आता है, 500 ml का भी आता है, इसका 500 ml का भी आता है, और एक 1000 ml का आता है। ठीक है, अब आइए इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका यूज़ कब करते हैं। जो नॉर्मल सलाइन है इसका यूज़ कब करते हैं? तो यानी कोई हमारा पेशेंट है उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो गया यानी पानी की कमी हो गई है, तो उस टाइम इसका नॉर्मल सलाइन का प्रयोग हम करते हैं। या जो कोई किसी पेशेंट को वाउंड हो गया उसको वॉश करने के लिए, यानी जो घाव हो जाते हैं घाव उसको धोने के लिए किया जाता है, या इंजेक्शन को डाइल्यूशन के लिए किया जाता है, यानी जो इंजेक्शन कोई नहीं गाढ़ा होता है उसको डाइल्यूट करने के लिए हमें इसका प्रयोग करते हैं एनएस का। और किस लिए करते हैं? जो हमारे शरीर में वाटर को बैलेंस रखने के लिए, यानी जो मेंटेन करने के लिए हम इसका नॉर्मल सलाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके डोज के बारे में जान लेते हैं कि नॉर्मल सलाइन का डोज हमें क्या लेना चाहिए। तो जनरली ये पेशेंट की कंडीशन किस कंडीशन में है, उसकी बीमारी क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो एनएस हमें डोज देना है किसी पेशेंट को तो उसकी कंडीशन किस स्थिति में है वो उस पर डिपेंड करेगा, और किस बीमारी के लिए हम ये एनएस यूज़ कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा। और इसका डोज हमारा रहेगा 20 यानी 24 घंटे में हम 2000 से 3000 ml तक दे सकते हैं। ठीक है, ये मरीज को लगभग 2000 से 3000 ml तक 24 घंटों के अंदर दे सकते हैं। ये डॉक्टर पर डिपेंड कर देगा, डॉक्टर कितना उसे सजेस्ट करता है। और अगर ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट नोट एक है हमारा, जो एनएस होता है ये हमेशा जो ब्लड प्रेशर हाई वाले जो होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या वाले व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए। ठीक है, किससे और उच्च रक्तचाप और उनका बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं देना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं डीएनएस के बारे में।
जो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो इसमें भी 0.9% NaCN यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक पाया जाता है और 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। ठीक है, अब इसके जान लेते हैं कि यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जो ये DNS है इसका यूज कब करेंगे, यानी पेशेंट में कब यूज करते हैं, पेशेंट में अगर डिहाइड्रेशन हुआ हो, हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर हुआ हो, उस टाइम हम लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए DNS का प्रयोग करेंगे। जो इंसुलिन का शॉक लग गया उसको ट्रीट करने के लिए करेंगे, या जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे जान लेते हैं DNS का डोज का, कि डोज हम क्या लेंगे। तो सेम हमारी पेशेंट की अवस्था यानी कंडीशन क्या है उसकी और बीमारी क्या है उस पर ही डिपेंड करेगी। इसको भी 2000 से 3000 ml प्रति 24 घंटे में हम ले सकते हैं। ठीक है, ये शुगर वाले मरीज को कभी नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जो डेक्सट्रोज वाले होते हैं इसमें तो शुगर होता है, तो ये अगर हम शुगर पेशेंट को देंगे तो उसका और शुगर और ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें शुगर के मरीज को कभी नहीं देना चाहिए। ठीक है, रिंगर लैक्टेट होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। RL यानी रिंगर लैक्टेट। ठीक है, इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो यह एक मिक्सचर है, इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, पोटासियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। ठीक है, अब इसके जान लेते हैं यूज हम कहाँ करेंगे। RL यानी जो रिंगर लैक्टेट है इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो इससे डिहाइड्रेशन के केस में करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट को अगर शरीर में किसी पेशेंट के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी उसकी कमी हो जाती है, बढ़ जाता है, घट जाता है, उस स्थिति में हम करते हैं RL का प्रयोग। या कोई पेशेंट हमारा जल गया है या सर्जरी के बाद ये दिया जाता है। ठीक है, या न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है, जो यानी पोषक तत्वों में जो कमी हो जाती है शरीर में, किसी पेशेंट की पोषक तत्वों में कमी हो जाती है, उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं। या हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर के केस में करते हैं। इट इज ये हम जो शुगर के पेशेंट होते हैं RL उनको हम दे सकते हैं, डिपेंड करेगा डॉक्टर पर कि डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो इसका RL है रिंगर लैक्टेट, इसका डोज क्या रहेगा। तो सेम है हमारा मरीज की कंडीशन और उसकी बीमारी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका 24 घंटा में हम 500 से 1000 ml तक पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक, अब आगे जान लेते हैं डेक्सट्रोज के बारे में। जो D5, D10, D25 होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, जो D5 होता है 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है पर 100 ml, यानी सेम जो D10 लिखा रहेगा 10 ग्राम पाया जाएगा 100 ml में। ठीक है, 25 D25 लिखा है मतलब इसमें 25 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। ठीक है, यानी 100 ml में 25 ग्राम में पाया जाएगा। जो 10 है यानी 10 ग्राम पाया जाएगा और 5 है तो 5 ग्राम पाया जाएगा प्रति 100 ml में। अब इसका जान लेते हैं यूजेस और डोज जान लेते हैं। तो इसके यूज कहाँ करेंगे डेक्सट्रोज का, तो डिहाइड्रेशन की कमी में यानी जो पानी की कमी हो जाती है जिस पेशेंट के, उसमें किया जाता है। कोई पेशेंट हमारा जो वीक है यानी कमज़ोर पड़ा हुआ है उसमें यूज करेंगे। या डिजीनेस यानी जो चक्कर आ रहा है किसी पेशेंट को उस टाइम हम यूज़ करेंगे। इसका डोज क्या रहेगा, इसका डोज रहेगा 2000 ml से 3000 ml प्रति 24 घंटे में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे देख लेते हैं मैनिटोल सोल्यूशन के बारे में। तो जो मैनिटोल सोल्यूशन है ये क्या है, ये डाययूरेटिक सोल्यूशन। डाययूरेटिक मतलब ये जो हमारे यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। अगर 100 ml का बोतल है मैनिटोल का तो इसमें क्या पाया जाता है 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।